अग्रजातं सन्नतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते भूपेश भूपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे भाषालं पंगुलं गायते कृष्ण। तो सबसे पहले अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि कैमरा ऑन करिए, है ना। आप बोलेंगे तो आधे घंटे का सेशन होगा, बोलेंगे 15 मिनट का होगा और बोलेंगे तो 5 मिनट का करेंगे, नहीं अगर नहीं समय है तो छोड़ देते हैं। लेकिन कैमरा ऑन किए बिना फिर ऐसा बैठने का तो कोई मतलब नहीं है ना। आकाशवाणी तो हो नहीं रही है कि मैं गाऊं और तुम सो जाओ ऐसा करके, है ना। तो सबसे पहले तो कैमरा ऑन करिए, क्योंकि एक सेशन में कैमरा तो ऑन होना चाहिए। एफटीपी सेशन है ना। आप लोग फिर कल के कंप्लेन करेंगे कि मैं सेशन देता हूँ कोई ऑन नहीं करता है कैमरा, कोई ऑन करके नहीं बैठते हैं, तो फिर किस बेसिस पे कंप्लेन करेंगे जब खुद कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं एफटीपी सेशंस वगैरह के लिए। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ अर्जेंसी है तो अलग बात है ना। लेकिन नॉर्मली कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बट ह्यूमिलिटी के साथ किया गया रिक्वेस्ट नहीं है, बट रिक्वेस्ट हम्बल है, ठीक है। तो जो आज हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जैसे हम लोग देखते ही हैं, है ना, कि कुछ ना कुछ अलग अलग परिस्थितियों से माया देवी तो हमारा बैंड बजाती ही रहती है, हमारा पार्ट ऑफ एफटीपी सेशन ही है। तो क्या रीजंस लगते हैं आप सभी, चाहे शेयर करिए कुछ, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि बीच बीच में किसी न किसी का किसी न किसी तरीके से माया देवी थोड़ा हरी बोल तो करती ही रहती है ना। और अलग अलग परिस्थितियां, किसी को स्वास्थ्य को लेके, किसी को अलग परेशानी, किसी का काम वासना बीच बीच में बैंड बजाते हैं, किसी का क्रोध, किसी का द्वेष, किसी के बॉस, किसी का इन लॉज, मतलब सभी कुछ ना कुछ अलग अलग परेशानियों में हम सभी तो लगे रहते हैं, है ना। तो क्या रीजन है जो हमेशा ये टॉर्मेंट ऑफ माया देवी का हमेशा हमारे ऊपर त्रिशूल चलता रहता है, तो शेयर करेंगे। तो हैंड रेज कर सकते, बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा तुम। प्रभु जी, हमें भक्ति से डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। भक्ति से डिस्ट्रैक्ट माया देवी क्यों करेंगी? माया देवी भगवान की शक्ति है, तो चाहेंगे हम भक्ति करें तो डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही है? हाँ, अपराजिता माता जी बताइए। धन्यवाद नाम प्रभु जी। थैंक यू जैसे एक बार शिल्पी माता जी, आपने सबसे पहले हैंड रेज करा बोला, तो उसके लिए धन्यवाद। हाँ, अपराजिता माता जी बताइए। जैसे एक बार प्रभुपाद से किसी डिवोटी ने पूछा था कि हम लोग कभी कभी माया में गिर जाते हैं, तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया था कि कभी कभी माया में नहीं गिरते हैं, कभी कभी भक्ति करते हैं। बट जो वो कभी कभी भक्ति है वो भी हमारी इसलिए कर जाती है जब हम बीच में कुछ तरह के दोष कर देते हैं। जैसे कई बार हम अन्य दोष कर देते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो जो हम कभी कभी भक्ति में होने का चांस होता है उसको भी लूज कर देते हैं। तो इस वजह से हमको लगता है कि माया देवी ने अटैक किया है हम पे। थैंक यू माता जी। हाँ, यस धर्मेश्वरी माता जी। अच्छा, धर्मेश्वरी माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंतम, हाँ। यस माता जी।
प्रभु जी, हर चीज़ के लिए माया देवी को दोष देना सही है क्या? हमारे कर्मा भी तो होते हैं ना। जैसे हम्म। हम नॉर्मली भक्त हम ना यही बोल देते हैं कि माया देवी का ये है, तो माया देवी शायद कुछ नहीं भी कर रही होंगी। हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के हमने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब या जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, तो वो भी होती है हमारे कर्मों के कारण। और साथ ही साथ वही है कि वैष्णव के प्रति हम अपराध कर देते हैं, और भक्ति में आते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही भक्त हैं बोल के हम कर देते हैं कि चलता है, हम भक्ति कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी माया देवी शायद उस टाइम करती होंगी। नहीं तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि कई बार मैं भी बोलती हूँ कि माया देवी ऐसा कर रही है, लेकिन फिर फील होता है कि हर चीज़ में हम माया देवी को बोल देते हैं, लेकिन शायद माया देवी ऐसा नहीं कर रही होंगी, हमारे कर्मों के कारण ही हमें फल मिल रहा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन धन्यवाद। अगेन पॉइंट है माता जी कि भगवान इतने कम बलशाली हैं क्या? भगवान तो चाहे तो कर्मिक रिएक्शन सारा खत्म तो कर सकते हैं, बट फिर भी भगवान करते नहीं है ना? छोड़ देते हैं हम लोगों को पिटने के लिए। तो कर्म वगैरह तो मतलब देखा जाए तो भगवान, हम भक्ति में आते हैं तो भगवान ले लेते हैं हमारा कर्मा, बहुत हद तक कम कर देते हैं। इवन मतलब टोटली हम मटेरियल लॉस के अंदर तो रहते नहीं, भगवान के कंट्रोल में तो आ ही जाते हैं। तो भगवान फिर इन माया देवी का रोल मतलब क्यों रहता है ऐसा? अगर चाहे वो हट जाए बीच में, हम एकदम बढ़िया भक्ति कर ले और कर्मा वर्मा तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ये नाम इतना सुंदर पावरफुल है हमारा, थोड़ा भक्ति करेंगे तो कर्म तो जल के राख हो सकता है, बट वो होता नहीं है। और इवन हम भक्ति से ही कर्म जलेगा, बट भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाते हैं कई हाँ बार, जी तो फिर प्रभु लगता है कि जी, हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भक्ति रोक रहा है। हाँ। हाँ, यस माता जी। नहीं प्रभु जी, वही कि हमारी भक्ति अभी मतलब मेरी, मैं अपना बोलूँ तो ना नाम नाम में रुचि है, ना मन लगता है नाम में। और चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि भक्ति में करना है, मतलब वही है ना कि गोपी ड्रेस पहन लेते हैं लेकिन गोपी भाव है नहीं। तो इसकी वजह से फिर हम कैसे ये कर सकते हैं कि हम माया देवी हमारे ऊपर मतलब अगर योग में मतलब माया देवी हम भगवान तक लेके जाएंगी, मतलब अंदर से कुछ है नहीं, ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भक्ति तो प्रभु जी उस तरह से है नहीं कि भगवान पाप हर लेंगे। हरी है, हर सकते हैं, लेकिन हमारा समर्पण भी तो होना चाहिए ना भगवान के प्रति उतना ही, तभी तो भगवान सब कुछ हरेंगे। तो बाकी आप समझाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है। यस, थैंक यू धनेश्वरी माता जी। यस। हाँ, दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। एक्चुअली प्रभु जी, माया देवी भी भगवान की एक शक्ति ही है, और उनके थ्रू भगवान हमें ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि हमारी जो है, हम इस भौतिक जगत के लिए नहीं बने हैं। हम इस भौतिक जगत से जो हमारी इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसको रियलाइज कराने के लिए माया का सहारा लेते हैं भगवान। और हमें बार बार ये रियलाइज कराया जाता है माया के थ्रू कि हम इस जगत के जीव नहीं है। तो हमें आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, और इस जगत से वापस भगवत धाम जाने के लिए भक्ति में लगना चाहिए, भगवान के नाम में लगना चाहिए। तो यही चीज रियलाइज कराने के लिए बार बार माया देवी हमें परेशान करती हैं। थैंक यू दीपक प्रभु। यस, हाँ, नीरज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है प्रभु जी, बताइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, जो एक छोटी सी बुक है ना माया की मात, तो उससे मुझे थोड़ा कंटेक्स्ट याद आ रहा है कि माया देवी ये चाहती हैं कि हम भगवान की तरफ, मतलब वो हमारी एक तरीके से ना पिटाई कर रही होती है इन सारी परीक्षाओं के थ्रू, है ना, ताकि हम भगवान को याद करें। मतलब ये जो एक तरीके से टेस्ट कह लो या पनिशमेंट कह लो, वो लेती इसलिए है कि हमें भगवान की याद आए और हम उस उनकी तरफ मुड़े। तो मुझे थोड़ा सा उसी का कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा ओके, थैंक यू प्रभु। है। हरे कृष्ण। हाँ, राघवेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माया देवी इज लाइक कंट्रोलिंग डेटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो उनको एक स्पेसिफिक काम यहाँ पे दिया गया है कि जो भी जीव आत्मा है उसको चेक करना है कि भगवान पे एक्चुअली उसका कितना सरेंडर डेवलप हो रहा है। और क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम बीच बीच में हमें ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है,
या हम ये सोचने लगते हैं कि अब तो हम फन्ने खा बन गए हैं। तो माया देवी इज बेसिकली जो भी हमारे साथ हो रहा है, एक तो कर्म तो है ही है, साथ में वो टेस्ट है कि कितना एक्चुअली हमारा सरेंडर है भगवान की तरफ। और अगर हम ये हार्डशिप वगैरह में भी भगवान को भूलते नहीं हैं, या हम एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि हमारा सरेंडर फुली उन्हीं पे है और जो भी कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, तभी हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। और जब माया देवी को लगेगा तभी हम एक्चुअली ब्रेक थ्रू कर पाएंगे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो प्रियंका माता जी मधु कृष्ण प्रभु लास्ट है, उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट बाकी लोग उसके बाद फिर हैंड रेज कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ यस, बताइए प्रियंका दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ हरे प्रभु कृष्ण। जी, मैंने किसी सीनियर से सुना था कि माया देवी जो है वो बहुत ही सिंसियर डिवोटी है भगवान की। तो वो जैसे सब हम बताया जाता है कि इंद्रदेव को कोई सेवा मिली है तो सारी देवी देवताओं को कुछ ना कुछ सेवा मिली है। तो माया देवी की भी एक सेवा है और वो बहुत ही सिंसियरली करती हैं भगवान कृष्ण जी के लिए। तो उस प्रभु, जैसे हमने बहुत सारे ड्रामास में भी ये देखा था कि जो माया देवी है वो अपनी सेवा कर रही हैं। इन द सेंस वो हमें जो मतलब पर्दा डला हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं भगवान की दिव्य लीलाएं और बहुत शास्त्रों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बता मतलब माया देवी ये कर मतलब ऑप्शन हमें कई बार हमें हमेशा ये होता है कि हम दो चीजों को चूज करने में रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों के ड्रामा में बताया कि बच्चों को बताया गया कि टिफिन में प्रसाद है और एक पिज्जा का ऑप्शन है, तो बच्चे पिज्जा चूज कर रहे हैं ना। तो माया देवी मतलब हर तरीके से देख रही है कि हम कितना सिंसियर बन रहे हैं या बन सकते हैं। तो हर एक पग पग में माया देवी टेस्ट करती रहती है, बट शी इज वेरी हैप्पी when we are choosing the right thing, because she is also the sincere devotee and we are also trying to become a devotee. So she is also happy when we are doing choosing such things, but she उनका जो काम है distract करने का, she will be doing that because she is a sincere devotee and she is doing her job, ऐसा मुझे। थैंक यू माता जी। लास्ट मधु कृष्ण प्रभु, फिर बाकी डिवोटीज है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं। हाँ हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा दो दो पॉइंट है एक्चुअली इसके अंदर। एक पहला पॉइंट ये है कि प्रभुपाद से मैंने जो मतलब सुना प्रभुपाद के लेक्चर्स में, वो ये था कि भगवान माया देवी को अपॉइंट करते हैं जस्ट टू टेस्ट कि जो एक्चुअली भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो कितने पानी में है। ठीक है। और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि पात्र देख के ही सब चीजें दी जाती हैं। तो भगवान भी टेस्ट करते हैं कि अगर माया देवी कोई चीज का टेस्ट लेंगी तो एज बिंग अ डिवोटी अगर हम उसमें क्लियर कर पाएंगे तो देन वी हैव सच पात्र, सच काइंड ऑफ पात्र। तो भगवान हमारा टेस्ट लेने के लिए माया देवी को ऐसी प्रलोभन देते हैं। अगर हम उसमें फंस जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और अगर हम उस चीज से क्लियर हो जाते हैं तो हम एक टेस्ट पास कर जाते हैं। और दूसरा मेरे को लगता है कि इसमें भगवान ने सबको एक फ्री विल दिया है सारे जीवों को। तो भगवान वो भी चेक करते हैं कि उस प्रलोभन से, उस माया के उस प्रलोभन से हम उस फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उस फ्री विल को कॉम्प्रोमाइज करके भगवान के टुवर्ड्स डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये मेरा एक मतलब व्यू पॉइंट था। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, एक बहुत सुंदर वर्स है जो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे एंड फिर हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। तो ये कई बार हमने ये श्लोक सुना है ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। तो देखिए कृष्णा, ये इसमें जो है ना कि चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला 20.117 में, तो इसमें बताया जाता है ट्रांसलेशन कि फॉरगेटिंग कृष्णा द लिविंग एंटिटी हैज बीन अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल फीचर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, therefore the illusionary energy maya gives him all kind of misery in this material existence, है ना। तो क्या है कि जो जीवात्मा बेसिकली, माया देवी क्या करती हैं, माया देवी जैसे आप सभी ने बताया भी कि माया देवी भगवान की इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट सेविका हैं। और
क्यों जीवात्मा का बैंड बजाती रहती हैं? इनका जीवात्मा इस भौतिक जगत में क्या करने आया है? भौतिक जगत में क्या क्या करने आया है? तो यहाँ पे भोक्ता बनने आया है ना, कृष्ण बनने आया है। तो जब तक हमारे अंदर, है ना, ये कृष्ण बनने का भाव, है ना, जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर, है ना, ये ये जो मिजरीज है, मटेरियल मिजरी, वो कभी खत्म होगी नहीं। ये बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली अभी कुछ समय पहले एक डिवोटी यही डिस्कशन कर रहे थे कि अभी इतनी सारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, भगवान हेल्प क्यों नहीं करते हैं, माया देवी ऐसा क्यों ऐसा बैंड बजाती हैं? तो मैं थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर रहा था। डिवोरिजन प्रभु जी को एक जगह फिर बता रहे थे कि एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि वो पता है कि कौन सा रेफरेंस है, इस रेफरेंस से बता रहे थे, और रेफरेंस तो मुझे याद नहीं, ओरिजिन तो जो शिला प्रभुपाद डिसाइपल वो बता रहे थे कि जब वो एक व्यक्ति ऐसे ही पूछ रहा था कि माया देवी क्यों इतना बैंड बजाती हैं, है ना, तो भगवान माया देवी को बुलाए, बोले अभी इनसे ही पूछ लो, है ना। तो माया देवी फिर आई, वहां पे प्रकट हुई, फिर वो बताई कि एक्चुअली अ, जब तक आप कृष्ण बनने का प्रयास करेंगे ना, जब तक भगवान बनने का प्रयास करेंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये चीज रियलाइज कराना, है ना। आप मेरे स्वामी से कंपटीशन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी बन जाती है। तो जब तक जीवात्मा के अंदर ये भगवान बनने का भाव जब तक जाएगा नहीं ना, तब तक हमारा ये हरि बोल तो होता ही रहेगा। भगवान इवन देखिए यहाँ पे ये भगवत गीता का भी ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको मैं शेयर करता हूँ, सुना ही होगा हम सभी ने। तो जब ओरिजिन प्रभु जी का वो स्टेटमेंट सुना, फिर मैं खोज रहा था कि कहाँ कहाँ पे ये सारी चीजें है। जो बताए तो अभी चैतन्य चरितमृत का श्लोक से भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जीवात्मा जब भगवान को भगवान बनने का, जब उसके अंदर भगवान से कंपटीशन वाला भावना जब तक रहेगा, तब तक माया देवी में रियलाइज कराती रहेंगी, है ना। और भगवान भी यहाँ भगवद गीता के साथ 7.14 में बता भी रहे हैं, है ना, कि मम माया क्या है, दुरत्यया दुरत्यया। तो मेरे क्या है कि ये जो माया क्या है, मेरी शक्ति है ना, और बहुत पावरफुल है ना, इससे ओवरकम तो नहीं किया जा सकता है। बट कब कर सकते हैं, है ना, तो जब हम क्या करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन इसका है कि द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, है ना। ममाया दुरंत दुरंत या, है ना, बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी, है ना, कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। अभी यहाँ पे सरेंडर, हैव सरेंडर्ड अनटू मी का क्या मतलब है? सरेंडर्ड अनटू मी का मतलब कोई एक डिवोटी बताना चाहेंगे अभी तक, जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जिन्होंने आंसर दे दिया तो अभी और कोई बताना चाहेंगे? जस्ट ये सरेंडर अनटू मी का क्या मतलब है? हाँ, हाँ, स्वीटी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। सरेंडर अनटू मी का ये मतलब है कि मतलब एक सेकंड, सरेंडर अनटू मी का ये मतलब है प्रभु की सुप्रीम लॉर्ड इज द, एक सेकंड, सुप्रीम लॉर्ड इज द कंट्रोलर एंड एंजॉयर एंड वी आर नॉट द कंट्रोलर. So we are dependent basically is in this what material world on Supreme Lord for everything. We are neither enjoyer neither controller. थैंक यू माता जी। यस, हाँ, ये सिंहालक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है मैम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा आंसर है कि जैसे हमें लगता है सरेंडर इनटू मी की डेफिनेशन वही स्टार्ट होती है जब हम ये सोचने लगे ना कि हम भगवान के अंश हैं, और जो जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो भगवान के द्वारा ही आ रहा है। ईशावास्य की सोच रखें और हर चीज पे अपना स्वार्थ ना देखकर भगवान की मर्जी को, उस चीज को एक्सेप्ट करें,
कि ये कृष्णा ने इसके लिए ऑलरेडी प्लान किया होगा, तो उसको वैसे सोचते हुए अपने जीवन को बिताए, तो ये सरेंडर है। अदरवाइज अगर जब जब हम माया से लड़ रहे हैं या हम कुछ और अपना इनिशिएटिव डाल रहे हैं, अपना इनपुट देना चाहते हैं, तो दैट शोज कि अभी भी हमने अपना सरेंडर फुल ऑन भगवान में नहीं है। हम अपनी नाव खुद चला रहे हैं। राधर हमें सोचना चाहिए कि कृष्णा मतलब रोइंग आवर बोट, तो हर तरह हर सेकंड में फील किया जा सकता है, और उसको रिमेम्बर करने के लिए आई थिंक ईशावास्य की जो चेतना है ना, वो बहुत बहुत प्योर है, जैसे उसी को रखा सरेंडर शो करेगा अकॉर्डिंग टू। तो देखिए, तो जैसे आपसे भी ने बताया, माताओं ने बताया, तो एक्चुअली ये जो हमारी स्थिति है ना, जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थितियां वास्तव में हमारे जीवन में आ रही है, उसका अल्टीमेट पर्पस तो यही है ना, कि अल्टीमेटली क्या कराना, हमें सरेंडर कराना। और सरेंडर कराने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कंपटीशन चल रहा है ना भगवान से, जन्मों जन्मों से, टाइम इमेमोरियल से, है ना, कि हम लोग भी भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बनने का मतलब कंट्रोलर, प्रोप्राइटर वगैरह वगैरह, है ना, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड मी, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो ये सारा जो हमारा है ना, कितना सारा जन्मों जन्मों का प्रयास है। जब तक ये प्रयास चलता रहेगा, तब तक वास्तव में हम, जब तक सोच है ना मेरे लिए, आई मी माई सेल्फ, ना, ये सारी चीजें जब तक चलती रहेंगी, तब तक ये माया देवी हमारा, तब तक तो हरि बोल करती ही रहेंगी, है ना। तो सरेंडर करने का क्या मतलब, जैसे देखिए कि पुलिस के आगे चोर सरेंडर कर देता है, बोलता है अभी हथियार डाल दिया, अभी अभी आई एम नथिंग, अभी आप जो बोलो, आप जो बोलो मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप खड़ा करो, बैठो, नचाओ, दौड़ाओ, जो करो, आई एम रेडी, है ना। सरेंडर करने का मतलब क्या है कि अभी आप जो बोलोगे, आई एम रेडी टू डू, है ना, मैं कुछ भी अभी आगे नहीं, ये है मेरा, आपका ही है, जो आप करना, जो मेरे साथ करना चाहो आप करो, है ना, जो आप मेरे साथ करना चाहो क्या करो, आप करो, है ना। तो यहाँ पे ये जो सरेंडर के विषय में भगवान बात कर रहे हैं कि ये 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में, कि किस तरीके से माया को हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम सरेंडर करें। और सरेंडर का मतलब क्या है कि अगेन भगवान, है ना, जिस तरीके से आप जैसे रखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, मतलब आप मेरे स्वामी हैं, अभी जो करना है करो। भी मेरा, मैंने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें अपने आप को सेंटर में रख के बहुत सारी प्लानिंग कर ली, बहुत कुछ कर लिया, अभी तो आप जैसा चाहते हो कर सकते हो, है ना। ये जब हमारे अंदर, जब तक ये सरेंडर वाला भाव नहीं आएगा, है ना, जब तक ये आएगा नहीं, तब तक वास्तव में हमारा हरि बोल होता ही रहेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। एक्चुअली अभी क्या हो रहा था कि मैं भी ये चीजों को ना बहुत मतलब समय से मतलब भक्ति में आने पे कई सारी थोड़ा कुछ समय भक्ति में प्रगति करते हैं, फिर बीच में माया देवी हरि बोल कर देती है, किसी न किसी, कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी अलग अलग परिस्थितियों को लेके, अलग अलग चुनौतियों को लेके, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है ना। तो ऐसे ही बहुत लंबे समय से इसी तरीके का कुछ ना कुछ चल ही रहा था, है ना, ग्रेजुअली। और वास्तव में माया देवी को क्या है ना, कि हमारा वीक पॉइंट पता है कि कहाँ इसका बैंड बजेगा, और वहां पे मार मार के सीधा करती हैं, है ना। अभी मैं आप लोग को एक सीक्रेट रिवील करता हूँ, है ना। अभी रथ यात्रा थी ना, है ना, आप सभी को लगा होगा पुलिस वाले ने परमिशन नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं हुआ। बट एक्चुअली क्या हुआ था, रथ यात्रा के एक दिन पहले ना मेरे अंदर एक भाव आया था, ख्याल, है ना, कि यार कुछ तो बात है ना, कितना बढ़िया से रथ यात्रा ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, कुछ तो है मेरे में, ऐसा करके जैसे ये भाव आया ना, मैं समझ गया कि पूरा हरि बोल होएगा, है ना, पूरा बैंड बजने वाला है। और वास्तव में बैंड बजा, है ना। ठीक है, बहुत सारे बाहर वालों को पता चला नहीं चला, हम लोगों को तो पता ही था, है ना, कि क्या हालत हुई थी। तो ये मतलब इतना मतलब खतरनाक है ना, कि जब तक हमारे अंदर ये भाव है
है ना, जब तक हमारे अंदर ये स्वामित्व, है ना, ये वाला भाव रहेगा, आई एम समथिंग, है ना, जब तक ये रहेगा तब तक कुछ ना कुछ बीच बीच में हमारा अच्छा गाड़ी चलता रहेगा, बट अचानक से बीच में बैंड बज जाता है ना। और ये अलग अलग सिचुएशन आएगी, पता है मायादेवी को कौन कहाँ से अफेक्ट होगा, कौन प्रचार से अफेक्ट होगा, कौन स्वास्थ्य से अफेक्ट होगा, कौन इन लॉज से अफेक्ट होगा, कौन किससे अफेक्ट होगा, सब पता है ना। और वहां पे ही अटैक कर करके हमें मतलब ऐसा बैंड बजाती रहती है। अब वही आता है कि फिर एक्चुअली हेल्प, फिर अब ठीक है इस तरीके का ये आ रहा है तो इतने सारे अनर्थाज हैं, तो कैसे इससे ओवरकम किया जाए, है ना, तो क्या करा जाए। तो कई बार लगता है कि अच्छा सेवा करो, है ना, सेवा करने से पॉलिसी को निकलेगा, बट हम सभी का ऐसा अनुभव होगा, मेरा तो है ऐसा अनुभव, कि जब हम सेवा भी करते हैं, है ना, तो सेवा करते करते भी अहंकार आ जाता है ना, सेवा करते करते अहंकार आ जाता है कि वाह क्या सेवा किया है मैंने, है ना, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है, अगर मैं ये फेस्टिवल में नहीं रहता तो ये फेस्टिवल होता नहीं, है ना। तो हम इवन मंगल आरती जाना शुरू कर देते हैं, है ना, तो उसका भी अहंकार आता है ना। मतलब मेरे साथ खुद भी मैंने देखा है, ज्यादा लंबा मंगल आरती जाने लगो तो अचानक से अहंकार आने लगता है कि अरे क्या क्या परफेक्ट डिवोटी हो गया हूं मैं, ऐसा करके। तो हम लोग फिर जाए तो जाए कहाँ, है ना, मतलब हम जो साधन है जिससे हम अपने अनर्थाओं को निकाले, उस साधन को भी सही तरीके से करने पे अहंकार आने लगता है ना। तो और वास्तव में अभी अभी प्रभुपाद विलेज का ना प्रोजेक्ट वगैरह डिले हो रहा है, कोई बिल्डर का प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अहंकार का प्रॉब्लम है। मतलब बाकी तो सब बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज है, मेरे ही कारण आप लोगों का दुर्भाग्य है कि मेरे कारण ये सारा डिले हो रहा है, मेरे अंदर बहुत पॉलिसी हुआ है, मैं बड़ा परेशान था, मैं फिर गया भी, अभी पंडरीनाथ जी के पास भी गया, तो मैं जाके वही प्रार्थना कर रहा था कि सारा चीज तो महाराज जी की इच्छा है, तो बनेगा ही टेम्पल ऐसा, और निधान चैतन्य प्रभु जी चाहते हैं, बट फिर भी स्टिल डिले हो रहा है, या फिर तो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा करके ना डिले होना नहीं चाहिए था, बट ये हो रहा है, तो कैसे करे क्या करे ऐसा करके। तो फिर यही चीज काफी समय के मनन के बाद ना, या फिर बाकी डिवोटीज भी जैसे शेयर कई बार करते हैं कि आ, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, कोई हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भक्त है, दूसरे का कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है, दूसरे का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, या जो भी रीजन, मतलब अलग अलग सभी वो है ना, मतलब अलग अलग सभी का कुछ ना कुछ परेशानी तो रहती है ना। और हमें लगता है कि शायद ये हो जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब बस यही एक लौती कमी है हमारे जीवन में, है ना, हम बस ये ठीक हो जाए तो फिर तो हमारी भक्ति ऐसा बढ़िया दौड़ने वाली है। बट समस्या क्या है कि अगर वो चीज ठीक भी हो जाएगी ना तो भी हमारी भक्ति ट्रैक पे नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी, है ना, जब तक कि हम भगवान बनने का प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, तो है ना, जब तक भगवान बनने का प्रयास करना छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा तो मतलब कुछ होने वाला नहीं है एक्चुअली में। तो अभी ये, तो वही मैं सोच रहा था, तो फिर जैसे आ, विठल भगवान के दर्शन के लिए गया था, तो मैं सोच रहा था प्रोपात विलेज वगैरह के लिए ऐसा प्रार्थना करेंगे जल्दी शुरू हो, बट वहां जाते जाते ऐसा रियलाइज हुआ कि एक्चुअली कुछ और रोक ही नहीं रहा है, बस मेरा ही फॉल्स ईगो है, उसी के कारण भगवान को बाकी भक्तों पे भी मतलब उनको भी परेशान करना पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि कितना भक्तों का भी दुर्भाग्य है बेचारे, है ना। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, उसके बाद फिर तो अगेन फिर मुझे लगा ऐसा कि नहीं, सच में एक ह्यूमिलिटी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, फॉल्स ईगो जब तक जाएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं, है ना। बट मैं फिर अगेन बहुत परेशान इस बात को ही लेके था कि फॉल्स ईगो जाएगा कैसे, है ना, बहुत सारी चीज प्रयास करके देख लिया ऐसा, है ना, बट हो नहीं पा रहा है। सेशन अटेंड करके देख लिया, दे के देख लिया, ये करके देख लिया, है ना, मंगल आरती करके देख लिया सारी चीजें करके देख लिया, है ना, बर्तन धो के देख लिया, डीटी वर्शिप करके देख लिया, सारा चीज कर रहा हूँ, बट ये जा तो रहा नहीं है ना, तो कैसे जाएगा ये। तो
बहुत सुंदर एक अनंत शेष प्रभु ये सेशन दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट बोला कि इवन मतलब और कोई तरीका है ही नहीं हम्बल होने का। एक्चुअली एक ही बस तरीका है जिससे हम विनम्र हो सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअली बहुत बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। हम अगर क्योंकि मतलब बहुत बहुत पावर चाहिए, बहुत बहुत मतलब बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए, इन अनर्थों से बाहर निकलने के लिए और विनम्र बनने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम है ना कि क्या करेंगे, जिसको करेंगे वही हमारा अहंकार बना देता है ना। हम अगर इवन कुछ समय अगर हम थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन भी बन जाते हैं, थोड़ा सा ये बन जाते हैं, उससे भी अहंकार आ जाता है। बड़ा खतरनाक है, मतलब इवन ये फीलिंग कि हम हम्बल हैं, ऐसा सोचते सोचते भी अहंकार आ जाता है कि अच्छा हम्बल हो गए क्या, है ना। तो ये भी इतना खतरनाक है कि मतलब कहाँ जाएं, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट प्रभु जी सेशन बता रहे थे, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो उसमें यही पॉइंट शेयर कर रहे थे कि एक्चुअली वास्तव में है ना, ये ये इसके लिए जो शक्ति चाहिए है ना, तो भगवान की मतलब नॉर्मल साधारण शक्ति से तो ये संभव है नहीं। स्पेशल भगवान की कृपा शक्ति चाहिए, है ना। स्पेशल कृपा शक्ति चाहिए भगवान की उससे बाहर निकलने के लिए, है ना। और वे स्पेशल कृपा शक्ति तो हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही संभव है ना। तो मैं फिर अपने पीछे 15-16 साल के आध्यात्मिक जीवन को भी टटोल रहा था कि किस समय मेरी कैसी स्थिति रही, क्या रही। तो मैंने ये प्रैक्टिकली इसको रियलाइज भी करा, है ना, और अनंत शेष प्रभु जी से सुना तो ऐसा लगा ना कि जस्ट भगवान आंसर दे रहे हैं। वो विठल जी को जाके प्रे करने पे ऐसा उनके मुख से ऐसा सुना है भगवान कि। और फिर एक और लेक्चर में सुन रहा था प्रभु जी का ही, तो उसमें वही प्रभु जी भी बता रहे थे, विश्वनाथ चेतन प्रभु जी बता रहे थे। और तो कि अल्टीमेटली क्या है ना कि जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट है। जब तक हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे और उसके बाद ईमानदारी से उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तब तक हम प्रचारक बन सकते हैं, है ना, मैनेजर बन सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, जीबीसी भी जो भी बनना है बन जाएंगे, भक्त नहीं बन पाएंगे ना। तो एक्चुअली अगर हमें वास्तव में भक्त बनना है ना, वास्तव में भक्त बनना है और माया देवी से बाहर निकलना है, तो माया देवी बेसिकली इसीलिए हमारा मंगल आरती भी जाते जाते छूट जाता है, भक्ति विक्षा छूट जाता है, ये छूट जाता है, वो छूट जाता है, भक्तों का संग छूट जाता है। तो सबका रूट कॉज तो यही है, रूट कॉज यही है कि वो हम कुछ भी करेंगे हमारा ना मतलब विनम्रता आने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि शिला प्रभुपाद जी स्पेशली कलयुग के बद्ध जीवात्माओं के लिए भगवान ने भेजा ही है, और स्पेशली एम्पावर्ड सोल है। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे शिला प्रभुपाद जी के विषय में, है ना। मैंने बहुत पहले एक सेशन बहुत सुंदर सुना था, कुछ नोट्स प्रिपेयर करे तो सारा कलेक्ट करके नेक्स्ट सेशन में इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी स्पेशली भेजे गए हैं इसी पर्पस के लिए, तो स्पेशली कलयुग बद्धात्मा बद्ध जीवात्माओं के लिए। तो हम जब तक सिंसियरली प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ संभव नहीं है ना। और ये जो हम सेशन लेते हैं बुक रीडिंग का या अटेंड करते हैं, उससे ठीक है, उससे थोड़ा बहुत फायदा होगा, बट उसका पर्पस यही है कि हमें बुक रीडिंग की आदत लगा देना, है ना। बट सेशन हम जब सुनते हैं तो उसका भी पर्पस यही है कि हमें बुक रीडिंग का आदत लग जाए, हमें थोड़ा बहुत उसमें टेस्ट मिलने लगे, बट हम पढ़ना शुरू करें खुद से ना, बहुत महत्वपूर्ण है ना। खुद से पढ़ना शुरू करें। दूसरा दूसरा इवन जो हम लोग जैसे कई लोग हम ऐसे बुक रीडिंग सेशन देते हैं, वो बुक रीडिंग सेशन को अलग काउंट कीजिए, है ना, वो मैं बता रहा हूँ उसको अलग काउंट कीजिए। हम लोग बुक रीडिंग सेशन देते हैं, उसमें भी हम बड़ाई खोजते हैं अपनी कि क्या पॉइंट ऐसा शेयर करूंगा कि लोग कहेंगे वाह क्या पॉइंट दिया है ना, ऐसा करके। तो उसमें भी हमारा सटल रूप से अहंकार की तुष्टि होती है ना। लोगों
को जब हम अच्छा पॉइंट देते हैं और लोग कहते हैं वाह प्रभु जी, वाह प्रभु जी, है ना, जैसे अभी लास्ट वो हार्ट वर्ड शेयर कर देते हैं, है ना, चैट पे, तो हमको लगता है वाह क्या पॉइंट बोले हैं, है ना। तो उसमें भी हमारा बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक हम सिंसियरली प्रोपा जी की पुस्तकों का खुद से अध्ययन नहीं, खुद के लिए नहीं करेंगे, और उसके बाद उसको ईमानदारी से, ईमानदारी वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, ईमानदारी से अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास जब तक नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ अभी देखिए, मैं एक तो मैं अपने खुद से अपने पॉलिसियों के कारण परेशान था, बाकी मैं हमेशा डिवोटीज का आपस में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, सेंटर मतलब हमारे सर्वेंट कोऑर्डिनेटर्स वगैरह में भी वो है, तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसा चल ही रहा है ना, आपस का खूब सारा बढ़िया सा प्रेम भावना एक दूसरे से प्रकट होते ही रहता है बीच बीच में, है ना। तो वो भी मैं काफी परेशान था, तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से क्या एफटीपी सेशन कर दे, काउंसलिंग सेशन कर दे, क्या क्या दे दे ऐसा अल्टीमेटली। बट भगवान ने, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत समय से इस पर मेडिटेट कर रहा था, विठल जी का दर्शन के बाद ना ये सारा मतलब उन्होंने शायद दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित उनके थ्रू भी करवाया, और मतलब वही है कि भगवान कैसे प्रकाशित करते हैं, जो कर रहे हो मन बोल रहे हैं या अंदर से आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि फिर हमारे जो सीनियर डिवोटीज है वो क्या बोलते हैं। और इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही सुबह में जब अनंत शेष प्रभु यही पॉइंट बताया है ना, कि हम चाहते हैं ऐसा अपने अंदर भी क्वालिटीज है, हम चाहते हैं ना लोगों के अंदर क्वालिटीज डेवलप करें, बट वो होगा नहीं चाहे कितना भी हम सेशन दे दे, जब तक हम उनको प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अगेन उनको भी प्रेरित नहीं करें ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करने के लिए, है ना, और उसको ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में उतारने के लिए, इसके लिए हम प्रेरित नहीं करें तो बहुत बेनिफिट तो नहीं होने वाला है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रभु जी माता जी, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें बताइए, आप लोगों का कुछ 8:40 हो रहा है, मैं कुछ और भी शेयर करना चाह रहा था, है ना। आप बेसिकली आज मैंने तो ऐसे सोचा था कि स्पीच के ऊपर आज सेशन रखने का, कि हमें भक्तों के साथ कैसे बात करना चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए होना चाहिए। चलिए इस डिस्कशन को ना यहाँ पे थोड़ा पॉज देते हैं, ठीक है। इस डिस्कशन को हम यहाँ पे पॉज देते हैं, और हम अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, और जो अगेन हमारा लास्ट डिस्कशन हो रहा था वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग अगेन यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमने छोड़ा है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं है, सुनते रहिए समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या रुकना था, कहाँ चलना था, ऐसा, ठीक है। तो जैसे हम लोग कई बार, मैंने मतलब कई बार हमने सुना भी है, मैंने भी कई बार बताया, खुद को भी बताया, आपको भी बताया, सबको, कि हमें इस तरीके से जो अंदर से ये जो भावना आती है क्रिटिसाइज करने वगैरह की, अंदर से जो भावना आती रहती है ना, अ, मतलब वैष्णव एटिकेट, हम अभी वैष्णव सदाचार की बात कर रहे हैं। वैष्णव सदाचार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग कैमरा ऑन करके सुनेंगे ना तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और आप लोग अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है कि आप लोग ऐसा मतलब ऐसे घूम रहे होंगे, तो कैमरा ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे समझ में आएगा कि आप लोग ये कर रहे हैं, है ना। धन्यवाद। तो अभी क्या है कि, तो वैष्णव सदाचार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा जो व्यवहार है, जो स्पीच है ना, एक दूसरे से हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, कई बार तो हाव भाव के रूप में भी वो व्यवहार प्रेजेंट होता है, और कई बार हमारा जो स्पीच है, हम किस तरीके से बातें करते हैं, है ना, बातें करते हैं भक्तों से, तो वो हमारा व्यवहार को बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यही है कि हमसे कोई अगर हार्श व्यवहार करता है ना, जनरली हम किसी को दो मतलब कोई हमसे हार्श व्यवहार करता है तो क्या, कैसा लगता है, क्या करने की इच्छा होती है, बताइए, हैंड रेज करिए, क्या करते हैं हम, हमसे कोई हार्श व्यवहार करता है तो क्या करते हैं हम। अभी तक जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा है वो हैंड रेज कर सकते हैं, हाँ, यस, अपेक्षा माता जी, मत लो, बताइए। हरी कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु हाँ, जी, बहुत गुस्सा आता है अंदर से, जैसे कोई अ, मतलब हम उनको कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर ही वो चीज हमें बार बार रिपीट होता रहता है कि क्यों ऐसे बोले, कि आप ये क्यों बोलना था उनको,
मतलब इरिटेशन आता है। और तो दूसरे क्या टाइम करती भी हैं उनको, माता जी उसके लिए? और जैसे बार बार देखते भी उनको, तो फिर वही चीज याद आता है कि जो जितने भी भले भी हो या जितने आपसे अच्छे बिहेव भी करे, अगर अच्छा रूडली आपसे बात करते हैं, वो चीज बार बार माइंड में रिपीट होता रहता है। ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ, यस अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। डिवोटी बनने से पहले तो बहुत विकट ख्याल आते थे प्रभु, लगता था थोड़ा जोर जानते से वक्त प्रभु जी बातें बोलेंगे कैसे। क्या? मेरा थोड़ा माइक। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु, आई होप अभी क्लियर होगा प्रभु ना। हाँ हाँ। प्रभु, डिवोटी बनने से पहले तो बहुत भयानक ख्याल आते थे प्रभु, और वो एग्जीक्यूट भी हो जाते थे। लेकिन डिवोटी बनने के बाद अब कोई बदतमीजी करता है प्रभु, और ये बड़ा कॉमन फैक्टर है। हम मंदिर में जाते हैं या आसपास भी होते हैं, तो गार्ड से लेके ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाने तक कई ऐसे सज्जन पुरुषों के दर्शन होते हैं जो पेशेंस को टेस्ट करते हैं प्रभु। तो अब तो प्रभु उनके लिए प्रार्थना होती है, ये लगता है कि इसके कर्म बंधनों में, इसके लिए बुरा सोच के मुझे इसके कर्म बंधनों में नहीं पड़ जाना है, और उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि अभी ही इज अ लॉन्ग वे, इसके साथ प्रभु हल्का हाथ रखना, इसको सद्बुद्धि देना। यही होता है प्रभु अब तो। थैंक यू प्रभु। यस, सीमा लक्ष्मी माता जी। हाँ, लास्ट। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। पहले ऐसा होता था कि ऐसे तो कभी जवाब मैंने कभी पहले भी नहीं दिया। अगर अभी लगता है कि जवाब नहीं देना, बट एक तरह से मन में थॉट आता है ना कि पहले तो डाउट हो जाता है कि क्या ये भक्त है भी जो ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। फर्स्ट थॉट तो यही आता है। फिर सेकंड थॉट ये आता है कि अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे जो जो क्या बोलते हैं हति या जो ठेस मुझे पहुंची है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से किसी और को पहुंचे। तो वो एक लर्निंग लेके मैं मतलब आई ट्राई टू पार्ट वेज। दोबारा उनसे ट्राई करते हैं कि उतने क्लोजली एसोसिएट ना करें, और हम दोबारा किसी के साथ हम ऐसा ना करें। तो आई टेक दीज टू थैंक यू, मतलब यस। धन्यवाद। तो मेरे, ठीक है, इमीडिएटली जो भी हम करते हो, बट मेरे मन में तीन विचार आता है, तीन तीन उसका आफ्टर इफेक्ट है। पहला तो मन करता है उसका बैंड बजा दें, है ना, अगर कोई बोला कुछ ऐसा तो, है ना। दूसरा, अगर तो बजा भी देते, अगर नहीं बजा पाए तो फिर अंदर ही अंदर हृदय जलाते रहते हैं, है ना। और नहीं तो तीसरा क्या करते हैं, फातिमा माता जी आप कुछ कह रही हैं क्या? आप कुछ कह रही हैं? नहीं प्रभु, जो सामने डूबू बैठा तो उसे डांट रही थी। तो ओके माता जी, तो तीन चीजें होती हैं। पहला तो अंदर से आता है कि आ, या तो बैंड बजा दे उसका, और कई बार बजा देते हैं। बजा देने पर हृदय शांत हो जाता है, ये पहला काम होता है ना। दूसरा, अगर नहीं बजा पाए तो हृदय जलता रहता है ना। और कई बार इतना जलता है कि तबीयत भी खराब हो जाती है ना। और तीसरा, अगर ना तो बजा पाए और हृदय जल रहा है, तो या तो जला जला के तबीयत खराब कर लेते हैं, और या फिर क्या करते हैं, दूसरे से शेयर करते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वैसा करते हैं। तो मैं अकेला ही, मेरी ऐसी स्थिति है। आप सभी लोग में से भी कोई है, सारे शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे, या आप लोग में से भी किसी की ऐसी स्थिति है? सिर्फ स्वीटी माता जी अकेले हम लोग, बाकी सारे प्योर डिवोटीज? सेम सिचुएशन है प्रभु जी। अहंकार एक्सेप्ट नहीं करने देता है हमें, पता है, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर अपनी समस्या को आइडेंटिफाई करने दे दे अहंकार ना, तो फिर सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम है, अहंकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करने देता है ना। तो अभी कौन कौन प्योर डिवोटीज बचे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा? मुझे उनका फोटो खींचने दीजिए, मैं उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा अभी, है ना, अगले वीक से, कि जिनके अंदर ये तीनों चीज नहीं होती, एकदम इमीडिएटली क्षमा कर देते हैं, ना अंदर किसी के बैंड बजाने की इच्छा होती है ना।
देखिए सबसे पहला क्या है ना प्रभु जी आता जी कि ये मैं हमें डुप्लिसिटी छोड़नी होगी, है ना। सबसे पहले हमें डुप्लिसिटी छोड़नी होगी, भक्ति में प्रगति करना है तो। परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं, है ना, हम सभी को आंसर रटा हुआ है ना, और उसका हम बढ़िया सा लिखते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन अपनी स्थिति, अपना फॉल्स ईगो हमें हमारी, है ना, एकदम कमी बताने नहीं देता है, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है ना, हमें खुद रियलाइज नहीं करने देता है। तो पहले तो समझना पड़ेगा, है ना, ये रियलाइज करना पड़ेगा अपनी स्थिति को, क्योंकि जब तक हम ये अपने अंदर ये रियलाइज नहीं करेंगे। अभी ठीक है, देखिए आप लोग बोल रहे हैं ना अभी, मतलब जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा है, क्या आपके साथ कुछ बुरा होता है, किसी के साथ शेयर करा आपने, आपके काउंसलर फैसिलिटेटर को छोड़ के करा है शेयर आज तक? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अभी हैंड रेज नहीं करवा रहा हूँ, है ना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमें रियलाइज कराने के लिए कि हमारे साथ जब बुरा होता है, अपने काउंसलर फैसिलिटेटर को छोड़ दीजिए, उनको तो हम बताते हैं कई बार उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन आज तक हमने, है ना, पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में किसी को शेयर किया है जब इस तरीके से हमने, हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ है तो, है ना। क्योंकि ये तीन चीज होता ही है मोस्टली, या तो हम इमीडिएटली उसको सुना के आते हैं, या फिर नहीं सुना है तो हृदय जला जला के तबीयत खराब करते हैं, है ना, और या फिर क्या करते हैं, या फिर चुगली करते हैं। चुगली करते हैं क्या मतलब, किसी और से करके पीठ पीछे उसका बैंड बजाते हैं, है ना, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, है ना। हम सभी लोग ऐसा करते हैं मोस्टली, मतलब कुछ सभी का तो नहीं मैं बोल सकता, मतलब डेफिनेटली। बट सबसे बड़ी समस्या है ना कि हमें हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता चलता है, तो फिर कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उसका ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना इन चीजों को। तो एक चीज देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको नोट कर सकते हैं कि ऑलवेज रिस्पेक्ट डिवोटीज, है ना। हमेशा क्या करना है हमें, ऑलवेज रिस्पेक्ट डिवोटीज इन देयर एब्सेंस। कभी भी जब भक्तों के कोई नहीं है हमारे सामने, कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी है ना, कभी भी बुराई नहीं करनी है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ द्वेष का ये है। अपने काउंसलर से और फैसिलिटेटर से हम शेयर करते हैं, उस शेयर करने का पर्पज नहीं होता, और शेयर करने का भी पर्पज ये नहीं बताना, पर्पज मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो, आप देखिए आप बेकार उनको सेवाएं देते रहते हैं या अच्छा बात समझते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ उनकी असलियत, है ना, आज मैं आपको वो ज्ञान प्रकाशित कराऊंगा। बस यही है कि हम शेयर इसीलिए करते हैं कि हमें ये सब बताने के लिए कि मैं परेशान हो रहा हूँ उनके इस व्यवहार से, तो मैं कैसे अपने आप को हेल्प करूँ, ये भावना होनी चाहिए, है ना। जब हम अपने फैसिलिटेटर काउंसलर से शेयर भी करें तो इस भावना के साथ शेयर होना चाहिए, रेदर देन कि आपको ये मतलब ये बताने वाला। कई बार क्या खतरनाक हमारा फॉल्स ईगो है ना, वो हेल्थ शेयरिंग के नाम पे हम यही बताने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली आप गलत समझ रहे हो उनको, मैं बताता हूँ उनके असली, है ना। तो तो ये समस्या है ना। तो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो वाणी का प्रयोग करें, है ना। ठीक है, अभी हाथ नीचे कर लीजिए सभी लोग। अब एक बात बताइए कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर, मतलब एक भक्त के अंदर, है ना, जब हम किसी से डील करते हैं, स्पीच की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक बार सभी लोग हैंड हाथ नीचे कर दीजिए, अभी पहले कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कौन पुराना वाला हाथ है, कौन नया वाला हाथ है ना। तो एक बार नीचे कर दीजिए। प्रियंका माता जी आप, हाँ यस, ठीक है, धन्यवाद। तो अभी क्या है कि, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो डिवोटी है, जो अभी तक आंसर नहीं दिए वो दे सकते हैं कि किसी वैष्णव के अंदर, भक्त के अंदर, उसके स्पीच में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ ऋचा माता जी हरे कृष्णा की प्रभु जी, डिवोटी जो आंसर नहीं धन्यवाद। दे, एक और कोई वक्त आंसर दे सकता है, समय नहीं है, या फिर ठीक है ऋचा माता जी के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ बताइए ऋचा माता जी। प्रभु जी, आई थिंक सबसे पहले तो विनम्रता होनी चाहिए। हम्म
है ना, चाहे कोई हमसे कैसा भी बिहेव किया हो। स्पीच में विनम्रता को कैसे आप बता रही हैं? प्रभु जी वही, जैसे कि अगर किसी ने सपोज हमसे गलत तरीके से बात भी की है, बट स्टिल हमें अपनी टोन में या अपनी बातों में ऐसी रूडनेस मतलब हम ना लाएं और वो विनम्र रह के बात करें। एक्चुअली वो विनम्रता, देखिए विनम्रता और सॉफ्ट स्पोकन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, है ना, समझ रहे हैं? तो टोन में सॉफ्टनेस होना वो विनम्रता जरूरी नहीं है कि होगा, दोनों चीजें अलग भी हो सकती हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रभु जी, हाँ वैसा वैसा भी हो सकता है, बट स्टिल मतलब अंदर से होनी चाहिए वो विनम्रता। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से, वही जैसे सिर्फ टोन वाला नहीं होना चाहिए, वो डेफिनेटली अंदर से होना चाहिए, और द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ठीक है, किसी के भी ठीक है प्रति। ठीक है, थैंक यू। यस शिव और लीला माता जी बताइए। जी प्रभु जी, भक्त को एक सरल होना चाहिए। सरल होना चाहिए ना। डिफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ माता जी, आप सभी लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप सभी लोगों को क्वालिटी याद है, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, है ना? सारे क्वालिटीज वैष्णव का अभी 26 गुण मत बताइए आप लोग, है ना? अभी मैं बोलते समय हमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके का स्पीच होना चाहिए जब हम बोल रहे हैं, तो है ना, बताइए श्री माता जी, क्षमा कीजिएगा आप। नहीं नहीं। जी प्रभु जी, जैसे कि हम लोग अब बड़े बड़े जो हमारे गुरुजन होते हैं या फिर प्रभु जी होते हैं, तो हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ ना। उनका हम लेक्चर सुनते हैं तो बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे समझने लगते हैं उनकी बातों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो प्योर होते हैं ना। एक्चुअली उन लोगों ने रियलाइज किया होता है, उनके अंदर से वो चीजें भावनाएं निकलती हैं, है ना। तो वो सरल, मतलब सरल भी होते हैं शायद, इसलिए प्रभु हम लोग उनकी बातों को अच्छे समझते हैं, सुनते हैं। और एक भक्त को यही होना चाहिए कि वो एक मतलब किसी के विनम्रता के साथ या फिर सरलता के साथ ही प्रभु मैं समझना चाहूंगी शायद। थैंक यू माता जी। ठीक है, लास्ट परिपूर्ण श्याम माता जी, सॉरी अभी सभी ने डिवोटीज ने हैंड रेज करा है, बट सर हम लोग 9 भी बजने वाला है, तो हम लोग इमीडिएटली जंप करेंगे डिस्कशन पे। हाँ यस परिपूर्ण श्याम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरे मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन होना चाहिए दूसरे डिवोटीज के लिए उनकी स्पीच ठीक है, में। ठीक है, यस ठीक है। प्रिय नाम सखा प्रभु लास्ट, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। बताइए प्रभु। यस हाँ, प्रिय नाम सखा प्रभु। तो प्रिय नाम सखा प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। ठीक है, शायद प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक है, शिव गति अग्नि माता जी लास्ट। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभु जी जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को सुपीरियर ना दिखाएं और दूसरे को इंफीरियर फील ना कराएं। ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ यस, प्रिय नाम सखा प्रभु लास्ट प्रभु जी बताइए प्रभु। मुझे आई थिंक कि जब हमें किसी वैष्णव से बात करते हैं तो हमें वो जो हमारा दास अनुदास वाला जो है वो भाव रखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो वैष्णव है एंड वी आर फॉलोइंग दास अनुदास प्रिंसिपल, तो हमें एज ए मतलब उस हम्बलनेस से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू प्रभु। अभी मैं एक बार आंसर शेयर करता हूँ। हाँ, तो भगवान ये 17वां अध्याय के ना 15वां श्लोक में बता रहे हैं किस तरीके की वाणी होनी चाहिए, है ना? तो क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्या है? स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मया तप उच्यते, है ना? मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। तो कैसे बोलना है ना? ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, है ना? तो क्या है कि अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोगों ने को पता है कि बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव महाराज ने करी, प्रहलाद महाराज ने करा, बहुत लोगों ने करा, है ना? तो इतनी इतनी तपस्या तो हम नहीं कर पाते,
कर पाएंगे क्या एक पैर पे खड़े रहना, हवा पानी खा के पत्ता खा के जीवित रहना? कुछ नहीं, तपस्या करेंगे, है ना, गोविंदास में जाके ठूस ठूस के खाएंगे और चाहिए कृष्ण प्राप्ति की इच्छा लेके, है कि नहीं? तो कुछ भी तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन चाहिए वही जो प्रहलाद महाराज को मिला, जो ध्रुव महाराज को मिला। तो डिमांड तो इतनी बड़ी बड़ी है और कार्य कुछ भी नहीं है हम सभी का। तो चलो कुछ तपस्या नहीं कर रहे हैं तो एक छोटी सी तपस्या कर लेते हैं। कैसी तपस्या कर ले? वाणी की तपस्या, है ना। तो वाणी की तपस्या कैसी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना। कैसी तपस्या होनी चाहिए वाणी की? तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, वाणी की तपस्या कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड, कैसा बोलना है? ट्रूथफुल, है ना। सत्य प्रयास करे, सत्य बोले, है ना। सत्य बोलने का, ठीक है, खैर आगे। और सत्य सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्य ऐसे ही हो, है ना। सत्य होने के साथ प्लीजिंग भी होना चाहिए। अभी वेदांत चैतन्य प्रभु जी गए, है ना, और अमित पटेरिया प्रभु जी से पूछे, प्रभु जी मान लीजिए अमित पटेरिया प्रभु और असीम गोविंद प्रभु दो टीम बनाए वेदांत चैतन्य प्रभु, है ना, अप्रूवल लेने का, है ना। अभी असीम गोविंद प्रभु मान लीजिए नहीं आ पाए सेवा में, सॉरी मैं नाम, मेरा किसी इसकी मतलब कुछ ऐसा रिलेशन नहीं, आप सभी को पता है मेरी आदत ऐसा नाम ले लेके बोलने की, बट इसका किसी भी सत्य घटना से इसका कोई संबंध नहीं है ना। तो मान लीजिए कि असीम गोविंद प्रभु अभी अपनी डॉटर हुई है तो थोड़ा सा उसमें बिजी है। अभी अमित पटेरिया प्रभु जी से वेदांत चैतन्य प्रभु आके पूछे कि प्रभु जी ये परमिशन लेने में असीम गोविंद प्रभु आप लोग दोनों का काफी रोल रहा, प्रभु जी भी काफी मेहनत करे, तो सत्य क्या है? नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब असीम गोविंद प्रभु वही खड़े हैं, बोले नहीं प्रभु जी ये तो कुछ नहीं कर पाया प्रभु जी, ये तो बिजी थे, एक्चुअली मैंने ही लिया प्रभु जी, ऐसा करके। तो ये सत्य है, लेकिन ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा असीम गोविंद प्रभु को, है कि नहीं। तो सत्य कैसा होना चाहिए, है ना। सत्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हर्ट हो, है ना, है ना, कि हमने ही करा है प्रभु जी यहाँ पे। ये पूरा बुक मैराथन में, जैसे महाभारत के युद्ध में वो कौन सा था, वो खाटू श्याम जी थे ना, तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि युद्ध किसने किया, है ना, बोले सारा पूरा युद्ध में सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, यहाँ भी वहां भी वही मार रहे थे, है ना। तो उसी तरीके से जब पूछा जाए विश्वदीप प्रभु जी से, प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया, है ना, बोले कि चारों दिशाओं में प्रभु जी मैं था, है ना। वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी मैं था, नोएडा में भी मैं था, यहाँ भी था, वह था। तो सुदर्शन चक्र की तरह मैं ही प्रभु जी ट्रेवल कर रहा था चारों दिशाओं में, है ना। बाकी और किसी ने तो कुछ करा नहीं ऐसा करके, मतलब हो सकता है कि फैक्ट हो, क्योंकि सच में ऐसी सेवाएं तो कई बार ऐसा ही होता है कि प्रभु जी बेचारे अकेले सुदर्शन चक्र की तरह घूमते रहते हैं, है ना। कई बार हम लोग बाहर से ही सपोर्ट करते हैं, यस प्रभु जी वेरी गुड, प्रभु जी वेरी गुड, हरी बोलेंगे अभी विश्वदीप प्रभु के लिए, बट हम लोग कुछ सपोर्ट वपोर्ट तो नहीं कर पाते, है ना। बेचारे उनको बैक पेन हो गया, है ना, अपना कार्टून उठा उठा के, तब भी बेचारे उस बैक पेन में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उठा उठा के, और उसके बाद अभी गाजियाबाद में बेचारे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। तो सच में सुदर्शन चक्र की तरह काम तो करते हैं प्रभु, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए तो बोले नहीं प्रभु जी मैंने ही करा है प्रभु जी ऐसा, बाकी लोग तो आ नहीं पाए प्रभु जी। तो क्या है, और वही लोग खड़े हैं। तो क्या है कि सत्य होना ही महत्वपूर्ण नहीं है ना। क्या होना चाहिए? प्रिय भी होना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग दो, मतलब एक बार कई बार हमारा सेल्फ प्रेज बड़ा खतरनाक होता है ना। तो हम मतलब एकदम ऐसा खतरनाक सेल्फ प्रेज करते हैं दूसरे भक्तों के सामने भी, काउंसलर के सामने भी, है ना। और बोलते हैं ऐसे, जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी कभी बताते हैं कि जब कई बार ग्लोरिफिकेशन सेशन महाराज जी का जब होता है, तो कई बार शिष्य बोलते हैं, तो ग्लोरिफिकेशन महाराज जी की जब वो अपना करते हैं पूरा 10 मिनट का, अब बोलते हैं ये सब महाराज जी हमने आपकी कृपा से करा है ना। ये सब किसके कैसे करा है? आपकी कृपा से करना सब हमने है। लास्ट में ये लो आप भी खुश रहो, ये लो लॉलीपॉप महाराज जी को पकड़ा देते हैं, है ना। तो ये सारा अपना ग्लोरिफिकेशन करे, बट आपकी कृपा ऐड कर दिया, है ना। तो वैसा कई बार हमारा ऐसा होता है कि नहीं। तो सेल्फ प्रेज से भी बचना बहुत आवश्यक है ना। कई बार दो तरह के भक्त होते हैं, तो कंप्लीटली वो रोएंगे ही खाली कि नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, और करेंगे सब कुछ, है ना। और दूसरे टाइप के होते हैं, वो करेंगे कुछ नहीं और खूब बड़ाई मारेंगे, है ना। दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए कि यार ये क्या, इसके पास 36 घंटे है क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो बोले मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, ये भगवान ने भक्ति इन्हीं के लिए बनाया है ना। हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर रहे हैं, खूब दबा के सेल्फ प्रेज करेंगे, सामने वाले व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए, है कि नहीं।
तो ऐसा सेल्फ प्रेज करेंगे, और दूसरा कुछ करेंगे तब भी कुछ नहीं बताएंगे कि दूसरा कहीं हमारे से आगे नहीं निकल जाए, दोनों ही बेकार है। हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है ना, सामने वाले व्यक्ति को इंस्पायर कर सकते हैं, वी कैन इंस्पायर समवन, है ना, और जो नहीं कर पा रहे वी कैन टेक हेल्प, है ना। तो ऐसा है, तो दूसरों को नीचे दिखाना ऐसा कि ठीक है अभी, तो हाँ, तो कैसा होना चाहिए, स्क्रीन शेयर चालू है नहीं है सब, ठीक है। तो तो क्या होना चाहिए, सत्य के साथ साथ प्रिय भी होना चाहिए, बेनिफिशियल भी होना चाहिए, है ना, बेनिफिशियल भी होना चाहिए कि लोगों को उससे कुछ भला हो सके, है ना। ऐसा नहीं अभी हम कोई व्यक्ति को उन चीजों के विषय में, अब जैसे मान लीजिए मैं भी यात्रा पे, आप लोग नहीं गए काउंसलिंग कैंप पे, मैं बोलूं प्रभु जी क्या यात्रा है, मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा 3 दिन, काश आप भी गए होते, है ना। बट अरे रे रे, आप तो अभी अच्छा फैसिलिटेटर ही रह गए ना, अरे रे रे रे, कोई बात नहीं प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, है ना, ऐसा करके। तो हमें क्या करना है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी का बेनिफिट हो सके, है ना। ऐसा नहीं कि अपना भलाई मारे जा रहे ऐसा करके, है ना, या किसी का बेनिफिट नहीं हो उसको अननेसेसरी का बात करके उसको बेचारे को क्यों डिप्रेशन में डालना है कि नहीं। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हम उन चीजों के बारे में बोलते हैं जिससे व्यक्ति को, अब अगर किसी के हस्बैंड वाइफ में कोई एक हो सकता है भक्ति में नहीं है, हम दूसरा उनके अपने पति के खूब बड़ाई कर रहा है ऐसा करके, तो व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगेगा, नहीं यार मेरा पति नहीं कर रहा है, वाइस वर्सा भी, अगर पत्नी है पति नहीं है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, हम थोड़ा अप्रिशिएट तो कई बार करते हैं, है ना, बट ऐसा भी नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को दुख हो, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार जब हम अप्रिशिएट करें, है ना, तो हमें इन चीजों का भी टेक केयर करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हर्ट ना हो किसी भी तरीके से, ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का ध्यान रखना। तो बेनिफिशियल होना चाहिए, और क्या है, नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, है ना। तो कैसा होना चाहिए, किसी को भी एजिटेट करने वाले वचन नहीं बोलना है ना। हमें भले कोई एजिटेट करने वाले वचन बोले, प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कभी किसी को एजिटेट ना कर दे, है ना। और और क्या है, और प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्लोक को बोल रहे थे कि कई बार क्या होता है कि हमें सब तीखा वर्ड यूज करना पड़ता है। मैं जब ये पढ़ रहा था ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि ये तो मैं तो मतलब सारा इसको उल्टा ही बोलता हूँ, हमेशा ऐसे ही बात बोलता हूँ कि जो दूसरों को एजिटेट कर दे, है ना, ऐसा पेनिट्रेट करने वाला वाणी बोलता हूँ, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी कंसेशन दे दिया, ऐसा बोल रहे कि जो टीचर है वो थोड़ा बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं, है ना, मैं टीचर तो नहीं हूँ खैर, बट मैं एक्चुअली बोलने का वो भी पर्पस रहता है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ प्रभु जी माता जी, मैं एकदम बिल्कुल हृदय से बोल रहा हूँ, राधा गोविंद जी की कसम खा के बोल रहा हूँ। अभी जो सेशन में देता हूँ, वास्तव में मेरा किसी को टारगेट करने का पर्पस नहीं होता है, मैं जो सेशन दे रहा हूँ तो मैं खुद को भी मतलब इमेजिन करता हूँ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, और खुद को ही ऐसा मतलब जो अपना क्या है कि ना, नहीं हो पाता है, चीजें पता रहती है, तो कई बार वो थोड़ा ऐसा पेनिट्रेट करने का, बोलने का पर्पस खुद को भी मतलब ऐसा सिखाना और समझाना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करने का मेरा पर्पस है ना। आप लोग वास्तव में इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आप लोग इतने अच्छे, अभी 12,000 लोग आ रहे, इतने सारे कॉन्ग्रीगेशन है ना, इतना कुछ है, बट अभी इस सदान चैतन्य प्रभु ने ना उद्गार में आप सभी के साथ मतलब सेवा दी, तो कितना आप लोगों के कारण ही मतलब प्रभु जी हमें भी जो सेवा दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू ओनली, है ना, प्रभु जी का भरोसा है, तो आप लोगों के कारण ही जो भी कुछ है, जो भी सेवाएं आप लोग कर रहे हैं, प्रभुपाद विलेज, ग्रेटर नोएडा, सारा कुछ तो आप लोगों के कारण ही हो रहा है। तो मेरा किसी तरीके से आप में से किसी को टारगेट करने का कोई पर्पस नहीं है ना। बट कई बार ऐसा बोलना होता है, बट उसका पर्पस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये करना हो, है ना। तो कई बार मेरे ऐसे वाणी से लगे तो प्लीज आप लोग क्षमा करिएगा, है ना, मेरा जेन्युइनली ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होता है। तो खैर, तो वही है कि हम अगर कई बार लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन के लिए, अगर पेरेंट्स हैं, 3 लोगों को ऐसा बोलने का, थोड़ा सा तीखा बोलने का परमिशन है। एक तो पेरेंट्स को, है ना, जो जेन्युइनली वेल विशर वाला चूंकि भाव है उनका, पेरेंट्स को होता है, और दूसरा टीचर को है, और तीसरा क्लोज फ्रेंड को है ना, वो ऐसा बोल सकते हैं, है ना। बट वो अपने आप से बोलते हैं ना, अपने आप से एक हिंदी में कहावत है ना, अपने आप से सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु, सेल्फ डिक्लेयर पेरेंट्स, सेल्फ डिक्लेयर ऐसा वाला भाव भी नहीं होना चाहिए। सामने वाला अगर बच्चे, इवन हमारे बच्चे ही हैं, बट इफ यू आर सीइंग देम गेटिंग एजिटेटेड, तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं,
तो नहीं बोलना चाहिए, बट अगर वो डाइजेस्ट कर पा रहे तभी उतना ही बोलना चाहिए ताकि व्यक्ति मतलब संभले, ना कि टूट जाए। अभी रिसेंटली मैंने एक डिवोटी को ऐसा बहुत डांट दिया, वो इतने डिस्टर्ब हो गए, बहुत उनका मतलब जो कर रहे थे उसका बहुत बुरा हालत हो गया, मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, है ना, कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा उनके साथ बहुत प्रेममयी संबंध है, वो मेरे मतलब मेरा एकदम क्लोज रिलेशनशिप है, ऐसा बोल के उन्होंने एकदम पूरा भयानक तरीके से डांट दिया, और डांटने के बाद वो एकदम टूट गया ऐसा करके। तो बाद में मुझे तो फिर वो दूसरों से उनको बताना पड़ गया, वो बाकी लोग से शेयर कर रहे हैं यार प्रो मतलब ऐसा करके कि मतलब जो भी है ठीक है खैर। तो उसके कारण क्या हुआ कि मुझे फिर लगा कि मतलब मैं कितना गलत कर रहा हूँ, है ना, कि इतना मैंने मतलब एक लिमिट से कितना ज्यादा डाल दिया कि व्यक्ति इतना परेशान हो गया। तो उसमें उस भक्त की वास्तव में कोई गलती नहीं है। हम अगर कभी अपना सोच के जबरदस्ती मतलब ठीक है, हम सभी का एक लिमिट है, सभी ने हमारे जो जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं काउंसिल कर रहे हैं उनको एक थोड़ा अधिकार तो दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कितना भी लेवल तक जाके उनको बोल दे कि वही डिस्टर्ब हो जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना, इन चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम लिमिट ही क्रॉस कर दें, हम सोचे नहीं हमारा तो बहुत प्रेम है इनका, ये तो ये है, तो वो डांटना और ये सारी चीजें का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जितना उतना ही बोलना है जब तक कि कोई एजिटेट ना हो, है ना, जैसे ही कोई व्यक्ति एजिटेट होने लगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो एजिटेटिंग वर्ड्स नहीं बोलने हैं, है ना। तो खैर समय समाप्त हो गया है, तो अभी 9:10 हो चुका है, तो इसीलिए फिर अभी आगे मैं नहीं बोलूंगा। अगेन हस्बैंड वाइफ माता जी, अगेन वही बात है कि जो जितना सह सके, है ना, अगर हस्बैंड वाइफ डेफिनेटली इफ दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना, डियर फ्रेंड्स, एक दूसरे की बातों को सह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर सामने चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैसिलिटेटर हो, काउंसलर हो, गुरु, पिता हो, माता, उतना ही बोलने का अधिकार है जब तक जितना भी व्यक्ति उसको चुभे, बट वो एकदम मर नहीं जाए, क्या उसको बोलते हैं, लहूलुहान ना हो जाए, है ना, मर जाए। तो फिर वैसा बोल के क्या फायदा है, ऐसा भी थोड़ी पिन चुभाना है ना, पूरा त्रिशूल नहीं डाल देना है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। एंड अगेन प्रभु जी माता जी, मेरी वाणी से किसी को भी हर्ट हुआ होगा तो अगेन क्षमा कीजिएगा, है ना। तो कई बार मतलब आप सभी से जब मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल हृदय से बोलता हूँ, तो कई बार कुछ उल्टा पुल्टा भी निकल जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, अगेन इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं भूल गया, जो कनेक्ट करना था, आप लोग ने बोला भी नहीं। तो क्या है कि यहाँ पे ये सब कब हो पाएगा, कब हो पाएगा, तो इसमें क्या है, ये सब चीजें कब हो पाएंगी, जब हम क्या करेंगे, जो भी बोल रहे हो किससे बोलेंगे, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, है ना। तो जब हम स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे बोलेंगे तब जाके फिर मतलब ये सारी चीजें अपने आप होंगी, है ना। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर, तो बस 2-4 मिनट और है, आप लोग टाइमली ज्वाइन करते तो टाइमली छोड़ भी सकते थे। वही ना, एक रिक्वेस्ट है, देखिए टाइम 7:45 का देते हैं, बट सभी लोग 7:45 पे ज्वाइन करिए। अभी क्या है ना कि सभी का समय बहुमूल्य है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का एडिशनल समय बहुमूल्य है, सभी लोग सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो सभी का टाइम का रिस्पेक्ट होगा। अभी कुछ लोग पहले ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग टाइमली नहीं ज्वाइन करेंगे, तो ये ठीक नहीं है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट टाइम ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, स्पेशली आवर डिवोटीज, ठीक है। अ, तो यहाँ पे है कि बट जैसे यहाँ पे, ओ सॉरी, ये तो दूसरा श्लोका था, 17 पॉइंट था, सॉरी 17 पॉइंट। ठीक है, मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयरिंग रहने देता हूं। तो यही चीज है कि जो भी चीज हम डिस्कस मतलब जो भी हम बात करें ना, ये सारा चीज क्या है कि हमें एक शास्त्रों के आधार पे बात करना सीखना पड़ेगा, है ना। ये बहुत आवश्यक है, सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, बेनिफिशियल बोलेंगे, नॉन एजिटेटिंग, ये सब चीज है। बट ये और सारा टॉक बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर होना चाहिए। बट ये बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर कब होगा, जब स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, है कि नहीं। अभी तो हम हमारा मतलब भक्ति में आने के पहले सारा बिग बॉस देख के, कपिल शर्मा का शो देखे, पता नहीं क्या क्या देख के आए हैं हम लोग। तो बात करेंगे तो वहीं से तो निकल के प्रकट होगा ना सारा चीज, है कि नहीं। तो बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर टॉक होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्य, समझ रहे हैं ना प्रभु जी माता जी, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, नॉन एजिटेटिंग बोलना, ये सब सब एक तरफ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरफ है कि बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर, शास्त्रों के आधार पे बोलना। और शास्त्रों के आधार पे बोलेंगे तो ये सत्य भी होगा, प्रिय भी होगा, नॉन एजिटेटिंग भी होगा, बेनिफिशियल भी होगा, सब होगा, है ना।
बकवास नहीं करना है। तो ये सब कब होगा? जब हम क्या करेंगे? शास्त्रों के आधार पे बोलेंगे, और शास्त्रों के आधार पे तो तब बोलेंगे जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, है ना। तो हम, प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते नहीं है, है ना। और हम सभी लोग प्रीचर बन जाते हैं, अपना अपना बुक रीडिंग सर्कल शुरू कर देते हैं, सब पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पढ़ते नहीं है बस, है कि नहीं, है ना। हम सभी लोग, सारे सेंट्रल रेलवे टीम वाले ऐसा ऐसा ग्रेटर नोएडा से विमान उड़ेगा, है ना, भगवत धाम ले जाने के लिए, अजनारा में, एलटीएस में, महागुन में, है ना। और सारे फैसिलिटेटर टाटा टाटा करेंगे सभी को, है ना, क्योंकि हमने तो कुछ खुद तो कुछ किया नहीं, हम खाली टाटा ही करेंगे। ग्रीन आर्क, है ना, और जो भी सोसाइटीज रह गए, एस डिविनो, है ना, ठीक है, स्प्रिंग मेडोज वगैरह। तो ऐसा हमें सिर्फ टाटा ही नहीं करना है ना, हमें खुद भी जाना है कि नहीं। तो हमारा जो ये है बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर होना चाहिए। तो अगेन वो पॉइंट जो छोड़ा था वहां पे, क्या छोड़ा था हमने कि, तो आप सोचिए कि प्रभुपाद जी की बुक हमने शुरुआत में क्या छोड़ा था कि सारी क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाएगी जब हम दो कार्य करेंगे। क्या करेंगे? दो कार्य, एक बार लिखिए चैट में, क्या दो कार्य करेंगे? तो एक तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, और दूसरा, दूसरा क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? दूसरा क्या था? लिखिए चैट में, है ना। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ऐसा ना, रटा रटा सेंटेंस मत बोला कीजिए, है ना। एक मैंने सेंटेंस यूज किया था, उसको बोलिए, वो क्या था। फिर ये ऐसा टेक्निकल वर्ड मत लिखिए ऐसा करके ना। एक एक सेंटेंस मैंने यूज करा था, एक सेंटेंस, ईमानदारी से पालन करने का प्रयास, है ना। अभी याद ही नहीं है कहाँ से ईमानदारी से पालन करेंगे, सेंटेंस ही भूल गए अभी, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड करिए, है ना। तो क्या करना है कि ईमानदारी से पहला ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसका ईमानदारी से उसका पालन करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट सेशन हमारा प्रभुपाद जी के ऊपर ही होगा कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करने का क्या पर्पस है। तो श्रील प्रभुपाद जी कौन है, थोड़ा सा उनके विषय में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग अपना शेड्यूल बना लीजिए, आधे आधे घंटे हम सभी लोग ना, एक्चुअली दो पार्ट में रीडिंग में सोच रहा हूँ, है ना। फिर ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी तो आप लोग अपना आधा आधा घंटा निकालिए सभी लोग डेली, और फिर नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। फिर आ, ठीक है। तो अभी अभी सर समय समाप्त तो हो गया, काफी 9:15 हो गया, तो फिर यहाँ पे रुकते हैं। और अगेन प्रश्न, क्वेश्चन एंड आंसर मैं यहाँ पे सेशन में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। लास्ट टाइम अगेन क्षमा कीजिएगा, एफटीपी सेशन का क्विज मैं नहीं डाल पाया। मैं अभी बैठ के क्विज इसको बनाता हूँ, है ना, और कल ही डालता हूँ। और उसमें जरूर अपने प्रश्न डालिए, है ना, क्योंकि इमिडिएटली ये मतलब ये जो सेशन है ना, थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है। तो पहले हम थोड़ा मनन वनन करें, और फिर स्टिल प्रश्न है तो या तो सेंट्रल बीवी टीम पे डाल दे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और या फिर क्विज में डाल दें, है ना। और या फिर आप पर्सनली कॉल करके आप पूछ लीजिए, वॉइस मैसेज डाल दीजिए। बट कल, आज थोड़ा सा जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा सोचिए, मनन करिए, है ना। इमीडिएटली पूछना ठीक नहीं है। थोड़ा अभी जो हमारा जो जिन चीजों पे डिस्कशन हो रहा है, बेटर है कि थोड़ा हम टाइम लेके उस पर मनन करें फिर पूछे, ठीक है। इसलिए मैं इमीडिएटली नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम 7:45 पे ही आएंगे, बट सभी लोग रिक्वेस्ट है टाइमली आइए। अच्छा, नेक्स्ट सेशन मंडे नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन अभी वापस से फ्राइडे होना शुरू होगा, ठीक है। तो अभी जो एफटीपी सेशन होगा दैट विल बी ऑन फ्राइडेज। तो इसलिए सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी का कुछ मतलब प्रभु जी ने बोला है, तो देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, मतलब हमारा जो रेगुलर एफटीपी सेशन है वो फ्राइडे फ्राइडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रुकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। और अगेन लास्ट में मैं सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि अगर मेरी बातों से किसी को भी कुछ भी ये हुआ है तो उसको प्लीज क्षमा कीजिएगा, किसी को भी कोई बात छुप गई है तो। अंशा कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौतम वृंद।